हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है स्टडी और टूल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ कारपेंट्री शॉप, जिसमें हमें किसी एक वुडन पीस पे वर्क करना होता है, जिसको पहले मेजर करके उसका कुछ लेंथ कट करके उसमें कुछ जॉइंट या कुछ डिजायर्ड शेप देना होता है, जिसके लिए इसमें जो टूल यूज होंगे वो होंगे स्टील स्केल मेजरिंग के लिए और ट्राई स्क्वायर। कटिंग के लिए जो टूल यूज होगा पहले लेंथ कट करने के लिए रिपसॉ, फिर उसके बाद उसकी सरफेस फिनिश करने के लिए आयरन जैक प्लानर, और उसमें कुछ ग्रूव कट करने के लिए जो टूल यूज होगा वो होगा चीजल। अब जो ग्रूव पे जहाँ जैक प्लानर यूज नहीं हो सकता उस जगह को फिनिश करने के लिए जो टूल यूज होगा वो होगा रास्प फाइल। हमारे जो नेक्स्ट लैब होगी वो होगी फिटिंग शॉप, जिसमें हम किसी मेटल पीस पर वर्क करेंगे, उसको कोई पर्टिकुलर शेप देना है। जो हमने कारपेंट्री शॉप में देखा था उसकी वाइस जो थी उनकी जॉज की स्ट्रेंथ केवल सॉफ्ट मटेरियल के लिए वुडन के लिए ही बनी हुई थी, जबकि जो फिटिंग शॉप का जो वाइस होगी उसकी जॉज की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और वो टेबल के ऊपर फिट होगी। इसमें हम कोई मेटल पीस या हैवी वर्क कर सकते हैं। इसमें हमें किसी मटेरियल पे हमें अपना पर्टिकुलर शेप देने के लिए उसको कट करना होगा। कटिंग के लिए यहाँ पे हैक्सॉ यूज होगी, और मेजरिंग के लिए और मार्किंग के लिए जो टूल यूज होगा वो होगा स्क्रैबर और ट्राई स्क्वायर और स्टील स्केल। यहाँ पे फाइल यूज होंगी। फाइल के जो होते हैं वो टाइप के अकॉर्डिंग, कट के अकॉर्डिंग सिंगल कट, डबल कट, और शेप के अकॉर्डिंग ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, हाफ राउंड। हमारी जो नेक्स्ट लैब होगी उसमें हम जो वर्क करेंगे वो है लेथ मशीन पे। लेथ मशीन को मदर ऑफ ऑल मशीन बोला जाता है, क्योंकि इस मशीन पे टर्निंग, फेसिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग सभी तरह के वर्क या ऑपरेशंस हो सकते हैं। जो लेथ मशीन पे जो मेन जो टूल है वो टूल पोस्ट पे फिट होता है, जो उसके बाद टूल पोस्ट को आगे मूव करके हमें अपने वर्क पीस पे कटिंग करनी होती है। अगर हम इसका डायमीटर कम कर रहे होते हैं तो वो टर्निंग ऑपरेशन कहलाता है। डायमीटर स्टेप बाय स्टेप होगा तो स्टेप टर्निंग, अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा तो टैपर टर्निंग, और अगर इसकी लेंथ कम कर रहे हैं तो वो फेसिंग ऑपरेशन कहलाएगा। अगर इस पर हमने कोई पैटर्न बनाना है हैंड ग्रिप पर ले तो उसे नर्लिंग ऑपरेशन कहा जाएगा। जो इसमें ड्रिल बिट और जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए जो ड्रिल बिट फिट होगी उसको हम टेल पोस्ट पे यूज करेंगे, टेल स्टॉक पे। जो लेथ मशीन मूव करती है वो लेथ बेड के ऊपर करती है। जो इसमें जो कैरेज है, कैरेज को एक व्हील के जरिए लेथ बेड के ऊपर मूव कराया जाता है। एक्सपेरिमेंट वो है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का। इस पर हम किसी पर्टिकुलर वर्कपीस को, मेटल वर्कपीस को इसकी मैग्नेटिक चक में होल्ड करके एक व्हील द्वारा हाई स्पीड पे उसकी सरफेस फिनिश करेंगे, मिरर फिनिशिंग के लिए। इसमें जो हमारा टूल, टेबल और वर्कपीस को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए जो 3 हैंडल दिए गए हैं, एक से हम टूल को अप एंड डाउन करेंगे, दूसरे से वर्कपीस को टूल के नज़दीक और दूर लेके जाएंगे, और तीसरे से जो वर्कपीस है उसको लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे। जो अगला एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा स्टडी ऑफ टूल्स एंड मिलिंग शॉप। इसमें हम मिलिंग मशीन पर वर्क करेंगे, जिसमें एक कटर लगा होगा जो साइड एंड फेस कटर है। हमें अपने इस वाइस पे अपना वर्कपीस होल्ड करके अगर किसी वर्कपीस की सरफेस फिनिश करनी है या उस पर कोई ग्रूव कट करना है, उसके लिए इस मशीन को ऑपरेट किया जाएगा। अगला है जो हमें किसी वर्कपीस पर अगर हमने कोई छेद बनाना है, जिसको ड्रिल बिट के जरिए किया जाता है,
ये ड्रिल मशीन पे वर्क होगा। इस मशीन पे जो ड्रिल बिट है वो नीचे सैंक पे लगेगी, जिसको हम चक या की हेल्प, चक होंगे जो चक को की हेल्प से ओपन किया जाएगा, जिस पे कोई पर्टिकुलर साइज का ड्रिल लगेगा जिसका हमने होल बनाना है। अगला जो एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा स्टडी ऑफ टूल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। इसमें हमें किसी शीट पर वर्क करने का प्रैक्टिकल किया जाएगा, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट लैब में किया जाएगा। शीट को ज्वाइन करने के लिए सिंपल तरह की जो आर्क वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है, वो यूज में नहीं आती, बल्कि जो स्पॉट वेल्डिंग होती है जिसमें जो टिप लगे रहते हैं कॉपर के, उनके बीच में शीट को फंसा के एक करंट फ्लो किया जाता है, जिससे वो आपस में ज्वाइंट होती हैं, उसके लिए स्पॉट वेल्डिंग यूज होती है। अगला जो एक्सपेरिमेंट होगा वेल्डिंग प्रैक्टिस। वेल्डिंग प्रैक्टिस के लिए जब यहाँ पे मशीन यूज होगी वो होगी आर्क वेल्डिंग मशीन। आर्क वेल्डिंग मशीन से दो केबल ज्वाइंट होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल पे लगती है, दूसरी नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डिंग वाली केबल होती है वो लगती है, और नेगेटिव केबल पे जो हमारा अर्थिंग केबल है वो लगती है। वेल्डिंग टेबल के ऊपर जब वर्कपीस रख के पॉजिटिव केबल को उस अर्थिंग केबल वाले जो सरफेस के साथ स्पार्क करके जो मेटेरियल मेल्ट करके जो हम ज्वाइंट करते हैं, उससे वेल्डिंग के ज्वाइंट्स बनते हैं। नेक्स्ट लैब होगी वो होगी ब्लैक स्मिथी शॉप, जिस पर हमें किसी मटेरियल को उसके रेड हॉट कंडीशन तक गर्म करके उस पर पर्टिकुलर प्रेशर दे के एक कोई भी शेप बनाना है, सपोज बेंडिंग ऑपरेशन करना है, उसका शेप चेंज करना है, या उसे किसी एंगल पे बेंड करना है, उसको किसी टूल में कन्वर्ट करना है, कोई होल्डिंग टूल, कोई कटिंग टूल। उसके लिए जो नॉर्मली वर्क होता है वो होता है ओपन हर्थ फोर्स पे। यह फोर्स नॉर्मली आप सभी ने अपने आस पड़ोस में भी देखे होंगे, जिसे हम लोहार की शॉप बोलते हैं। किस तरह से वर्क करता है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, उसके बारे में समझाया जाता है कि मेटल को कितना गर्म करना चाहिए, उसके बाद उस पर कितने प्रेशर से हम आगे लोड अप्लाई करें कि उसका शेप चेंज हो जाए और कोई नई जो शेप है वो हमें मिले। मेटेरियल को इस फर्नेस पर गर्म करने के बाद उसे हम इस एनविल के ऊपर ला के रखते हैं, जिस पर हैमर से स्ट्राइक करके प्रेशर दिया जाता है और कोई शेप दिया जाता है, जिसमें बेंडिंग, स्क्वायर से राउंड, राउंड से स्क्वायर। ये जो मशीन है वो है सैंड मिक्सर मशीन। सैंड का मिक्सर बनाना है। जब हम ये नेक्स्ट लैब का पार्ट है, जिसमें फाउंड्री पार्ट बोलते हैं, जिसमें एक मशीन होती है सैंड मिक्सर, जिसमें हम सैंड, क्ले और मॉइस्चर को मिक्स करके एक मिक्सर तैयार करते हैं। उसको फिर एक मोल्डिंग बॉक्स के ऊपर में पैटर्न रख के कोई पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं जो हमें चाहिए होता है। उसके लिए जो सैंड मिक्स करने का जो इक्विपमेंट है वो है सैंड मिक्सर। सैंड मिक्सर में सैंड मिक्स करने के बाद हमने अपना जो मोल्ड बनाया, उसके लिए जो मटेरियल प्रिपेयर करना है, उसके लिए जो मशीन यूज होगी वो होगी ऑयल टिल्टिंग फर्नेस, जिसमें एक ऑयल टैंक लगा है जो इस पाइप के थ्रू इस मशीन पर आता है, और एक ब्लोअर लगा है। इस मशीन पे हीट जनरेट करके एल्युमिनियम को मेल्ट किया जाता है। उसके बाद इसे किसी क्रूसिबल या पॉट पे लेके जो हमने सैंड मिक्सर में सैंड प्रिपेयर की थी, उसमें जो मोल्ड बनाया था पैटर्न, उस पे मेटेरियल को जो पिघला हुआ है उसे डाल के जो हमें लास्ट में फाइनल शेप मिलेगा, उससे हम फाउंड्री शॉप के बारे में सीखेंगे।